प्रॉफिट और लॉस के पार्ट थर्ड में हम कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए पर्सन सेल्स 2 मशीन्स एट ₹396 ईच वन ऑफ मशीन ही गेन्स 10% एंड ऑन द अदर ही लॉस 10%। एक मशीन पर 10% का गेन होता है उसको और दूसरी मशीन पर 10% का लॉस होता है। हिज प्रॉफिट एंड लॉस इन द होल ट्रांजेक्शन इज, ऑप्शंस दे रखे हैं, नो लॉस, नो गेन, 1% लॉस, 1% प्रॉफिट एंड 8% प्रॉफिट। इसको हम कई तरह से करेंगे। पहले एक कॉन्सेप्ट बेस पर करेंगे। इसका एसपी कितना है? एसपी दे रखा है 396 और दोनों का एसपी क्या है? सेम है। तो मशीन फर्स्ट की बात करेंगे हम। मशीन फर्स्ट की बात करेंगे। एसपी इक्वल टू क्या होता है? एसपी इक्वल टू हो जाएगा जब 10% का गेन होता है, इसका मतलब क्या है? ये 110% है। 110% ऑफ सीपी, कॉस्ट प्राइस का 110% है। तो 396 इक्वल टू हो जाएगा 110/100 इंटू सीपी। और सीपी क्या निकलेगी? सीपी निकलेगी 396 इंटू 100/110 इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 360। सिमिलरली सीपी ऑफ सेकंड क्या आ जाएगा? CP1 CP2 क्या निकलेगा? 396 इंटू 100 यहाँ पे जब हमें गेन हुआ था तो क्या हुआ था? वो 110% हुआ था। अगर जब हमें लॉस होगा तो वो 110% कितना हो जाएगा? 90% हो जाएगा, वो अपॉन 90। ये हो जाएगा 440 रुपीज़। तो हमें दोनों का सीपी मिल गया। हम टोटल सीपी कर लेंगे। टोटल सीपी कितना हो जाएगा? टोटल सीपी इक्वल टू 360 प्लस के 440 इक्वल टू हो जाएगा 800। टोटल सीपी हमारे पास आ गया। टोटल एसपी कितना है? टोटल एसपी 396 का एक है तो दो कितने होंगे? इक्वल टू हो जाएगा 792। 792 एसपी है एंड सीपी कितना है? 800। तो क्या होगा? नेचुरली हमें लॉस होगा। कितना लॉस होगा? तो लॉस कितना होगा? 8 रुपीज़ का लॉस हो जाएगा। और इस 8 रुपीज़ को लॉस को इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे? तो 8 अपॉन कितने पे हो रहा है? 800 पर। 8/800 इंटू 100 इक्वल टू 1%। तो कितना लॉस आया इसमें? 1% का लॉस आया। अब इसको दूसरे तरीके से करेंगे। जैसे 10% है, 10% लॉस है तो इसको हम लिख लेंगे -1/10 एंड 10% गेन है, इसको लिख लेंगे हम 1/10। तो सबसे पहले मशीन फर्स्ट एंड मशीन सेकंड, यहाँ ऊपर लिख लीजिए CP एंड SP। मशीन फर्स्ट है 10 रुपीज़ का है, उसमें अगर 1% लॉस हो रहा है तो 9 की हो जाएगी वो। मशीन सेकंड 10% गेन हो रहा है तो मतलब पहले 10 का था और अब कितना हो जाएगा? 11 का हो जाएगा। अब क्या है? दोनों का SP क्या है? 396। मतलब SP दोनों का सेम है। हमें दोनों का SP जो है सेम करना है। तो कैसे कर सकते हैं SP सेम? ये 9 है, ये 11 है। इस 9 में 11 का मल्टीप्लिकेशन कर दो और इस 11 में 9 का मल्टीप्लिकेशन कर दो। सिमिलरली जब हम SP में भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो CP में भी करना पड़ेगा। ये 11 हो जाएगा इंटू 9 हो जाएगा। अभी ये कितना आ जाएगा? ये टोटल CP कितना हो जाएगा? ये 110 प्लस की 90 एंड टोटल SP कितना हो जाएगा? 99 एंड ये भी 99। टोटल कितना हो जाएगा? 198। ये है 200। CP है कितना? CP कितना है? 200। SP है 198। तो क्या होगा? इसमें लॉस होगा। कितना हो जाएगा? 2 रुपये का लॉस होगा, 2 यूनिट का। तो लॉस परसेंटेज कितना निकालेंगे हम? 2/200 इंटू 100 इक्वल टू 1%। हम इसको हम एक तीसरे तरीके से भी कर सकते हैं। इसको इफेक्टिव परसेंटेज से हम निकाल सकते हैं। अगर कोई भी आइटम है उस पर 10% लॉस, एक जैसे आइटम है दोनों, 10% लॉस है, 10% गेन है, तो टोटल ट्रांजेक्शन में कितना लॉस होगा या गेन होगा?
वो हम इफेक्टिव परसेंट से निकाल सकते हैं। लॉस के लिए हमें माइनस लिखते हैं एंड गेन के लिए प्लस लिखते हैं। तो -10 प्लस के 10 -10 इंटू 10 अपॉन 100, इसमें क्या होगा 1% क्या हो जाएगा, सीधा सीधा लॉस हो जाएगा। इसको इस तरह से अभी हम निकाल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन सेल्स 2 पाइप्स एट ₹12 ईच। 12 रुपये के 2 पाइप्स बेचता है अलग अलग। ही गेन्स 20% ऑन वन पाइप एंड लॉस 20% ऑन द अदर। इन होल ट्रांजेक्शन देयर इज ए ऑप्शन दे रखे हैं, नो लॉस नो गेन, प्रॉफिट ₹1 या लॉस ₹1 या प्रॉफिट ऑफ ₹2। इसमें क्या होगा, इसको एक तरह से इस तरह से निकाल सकते हैं हम, ये जो ट्रेडिशनल मेथड है कॉन्सेप्ट बेस पे, और 1% बेस पे निकालेंगे, फ्रैक्शन बेस पे। 20% का गेन हो रहा है एक में, 20% का लॉस हो रहा है। 20% को हम ऐसे लिख सकते हैं, 20% माइनस 1/5 लॉस में लॉस हो रहा है, एंड 20% जब गेन हो रहा है तो वो गेन हो जाएगा 1/5 फ्रैक्शन में, 20% के फ्रैक्शन। अब पाइप 1 निकाल दो, पाइप 1 एंड पाइप 2, CP एंड SP। पाइप 1 की CP क्या है, 5 रुपये का आइटम है और लॉस के साथ में 4 रुपये में बेच देता है। और पाइप 2 क्या है, 5 रुपये का आइटम है, गेन के साथ में कितना को बेचता है, 6 रुपये का। अब क्या हो रहा है इसमें, दोनों का जो SP जो है वो क्या है, 12 है, मतलब 12 समान एक जैसी है। तो हम SP को बराबर करेंगे, तो कैसे कर सकते हैं, अगर इसमें हम 3 का मल्टीप्लिकेशन करें एंड इसमें 2 का करना है तो ये 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा। इसमें भी 3 का करना पड़ेगा तो ये 15 हो जाएगा, एंड इसमें जब 2 का करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो टोटल CP कितनी हो गई, टोटल CP हो गई 10 + 15 = 25, एंड SP कितनी हो गई, SP हो गई 24। तो कितना हो गया, लॉस हुआ या गेन हुआ, तो ये हमें लॉस हुआ। कितना लॉस हुआ, 1% का लॉस हो गया, मतलब 1/25। 1/25 इंटू 100 = कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये टोटल SP कितना है, टोटल SP है 24 यूनिट है, और 24 यूनिट = कितना है, एंड 1 यूनिट = हो गया 24/24 = 1 रुपीज़। तो कितने का लॉस हुआ, हमें 1 रुपीज़ का लॉस हुआ। और इसको एक तरह से और कर सकते हैं, इसको भी इफेक्टिव परसेंट से हम कर सकते हैं। इफेक्टिव परसेंटेज से कैसे निकालेंगे, 20% का गेन हो रहा है, 20% का लॉस हो रहा है, तो हमें पहले परसेंट लॉस या गेन निकालेंगे हम। तो परसेंट लॉस और गेन कितना कैसे निकालेंगे हम, -20 एंड -20 इंटू 20/100, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, मतलब -4% का हमें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इस 4% को हमें किस में कन्वर्ट करना है, रुपीज़ में। तो देखिए हमें पता है कि दोनों का CP क्या है, 24 रुपये है, मतलब तो जब 4% लॉस हो रहा है, इसका मतलब क्या है, कितना हो गया वो, इसका SP कितना हो गया, 96। 96 की वैल्यू कितनी है, 24 रुपीज़, 96 की है 24। अब आपको निकालनी है 4% की, तो x मान के कर लेंगे, तो x = कितना हो जाएगा, 4 × 24/96, ये हो जाएगा 1 रुपीज़। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अगर आप बार बार किसी क्वेश्चन को करेंगे तो आपको पक्का समझ में आ जाएगा, एक बार में करने से तो कभी आएगा नहीं। एक ही टाइप के कम से कम आपको 10 से 20 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तब आपको उसका कॉन्सेप्ट जो है रट जाएगा बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का है। ए हाउस एंड ए शॉप वर सोल्ड फॉर ₹1 लाख ईच। इन दिस ट्रांसेक्शन द हाउस सेल रिजल्टेड इनटू 20% लॉस, whereas the shop sale resulted into 20% profit. The entire transaction resulted in no loss, no gain. Gain of ₹1/24 lakh and loss of ₹1/12 lakh and loss of
इसमें जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं वो सब क्या है, वैल्यूज में है, रुपीज़ की वैल्यूज में है, इसमें परसेंटेज में नहीं है। इसलिए हमें पहले परसेंटेज निकालेंगे, फिर उसको कन्वर्ट करेंगे रुपीज़ में। तो उसको 2-3 तरीके से कर सकते हैं। एक तो ट्रेडिशनल मेथड है जो फर्स्ट क्वेश्चन में कराया था मैंने, एक है फ्रैक्शन बेस पे कर सकते हैं सेम। 20% लॉस, 20% जब लॉस है इसको लिख सकते हैं -1/5, एंड जब 20% गेन है उसको लिख सकते हैं 1/5। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाउस है एंड ए शॉप है, हाउस का CP एंड SP। हाउस का CP कितना है, जब 5 रुपये का है हाउस जो है, तो उसने हाउस 5 रुपये का है तो उसको एक लॉस हुआ, 20% लॉस, मतलब 1 यूनिट का लॉस हो गया, तो कितने में बेच दिया, 4 रुपये में। और जो शॉप है वो 5 रुपये की शॉप है और बेच दिया 6 रुपये में। सिमिलरली इसको हम SP, इसमें 1 लाख रुपये दे रखा है दोनों का, तो क्या SP को हम बराबर करेंगे, वो कैसे कर सकते हैं, 4 × 3 = 12 एंड 6 × 2 12। इसको भी सेम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 आ जाएगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। तो टोटल CP कितना हो जाएगा, 25, एंड टोटल SP हो जाएगा 24। इसका मतलब क्या है, 1 यूनिट का क्या हो रहा है, हमें लॉस हो रहा है। जब 1 यूनिट का लॉस हो रहा है, इसमें अब हम देख सकते हैं एक यूनिट को लॉस हो रहा है, उसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे। तो परसेंटेज लॉस कितना हो जाएगा, हमें परसेंटेज लॉस हो जाएगा 1/25 × 100 = 4%। तो 4% क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। जब 4% लॉस हो रहा है तो उसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम, 4% लॉस हो रहा है तो 96, 4% लॉस से 96 की वैल्यू कितने हो जाएगी, 1 लाख और 1 लाख 2 लाख, 2 लाख, एंड 4% की x मान लो, x = हो जाएगा 2 × 4/96, एंड x = हो जाएगा 8/96, x = 1/12 लाख। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली इसको एक तरीके से और कर सकते हैं इफेक्टिव परसेंटेज में। तो मैं अभी बताया था आपको कि 20% जब लॉस है, सेम लॉस और सेम गेन हो रहा है, तो जब सेम लॉस और सेम गेन होगा तो उसका एक फॉर्मूला बन जाता है। जैसे सपोज करो किसी भी आइटम पे, या ये तो सेम तरह के आइटम है, इसलिए किसी भी आइटम पे 2 आइटम बेचे उसने, तो अगर सेम परसेंट लॉस और सेम परसेंट गेन हो रहा है तो उसका जो फॉर्मूला है, जैसे सपोज करो -X% का लॉस हो या गेन हो रहा है उसको, तो -X + X एंड -X × X/100। तो ऐसे केस में हमेशा पहले तो लॉस होता है, और ये कितना लॉस होता है, ये तो आपस में कट जाएंगे, और ये लॉस होगा माइनस ये इसका X/100, X²/100, जो भी वैल्यू आएगी उतना लॉस होगा। तो इसमें लॉस कितना दे रखा है, 20% लॉस और गेन है, तो ये हो जाएगा 20²/100, ये इक्वल टू हो जाएगा वही सेम 4% लॉस आएगा। अब 4% लॉस की वैल्यू हम रुपीज़ में निकालेंगे। 4% लॉस का मतलब इसकी CP की वैल्यू कितनी होगी, 96%। 96% की वैल्यू कितनी है, 2 लाख। हमें निकालनी कितनी है, 4% की वैल्यू। 4% की वैल्यू x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x = 2 × 4/96 = 1/12 लाख। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट जो है अगर समझ में आ गया तो इस कॉन्सेप्ट पर कम से कम आप 10 से 12 क्वेश्चन कीजिए, आपको एक कॉन्सेप्ट पक्का समझ में आएगा, और इसमें से आप कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन भी करने लगेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।